व्यक्ति आध्यात्म की ओर होता है, परमार्थ की ओर होता है, सेवा की ओर होता है, तो एक जीवन तो क्या अनेक जीवन में लगाना पड़े तो भी वो कम नहीं। तो यह एक जीवन में भी एक बहुत छोटा सा पड़ाव होता है जो वर्षगांठ या जन्मदिन जिसको बोलते हैं। तो हमने एक परंपरा इस रूप में नहीं कि ये उत्सव के रूप में या सिर्फ आमोद प्रमोद के लिए मनाया जाए, अभी तो लोगों के लिए प्रेरणा दिन के रूप में मनाया जाए। तो पिछले करीबन हम लोग 3 दशक से इस जड़ी बूटी दिवस को मनाते हैं और अब तक हम लोगों ने करोड़ों करोड़ों पौधे इसी वर्ष में, जैसे पूरे देश के अंदर जितने भी जो लोग पतंजलि से जुड़े हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो 4 अगस्त को विशेष रूप से जड़ी बूटी का रोपण होता है और हरिद्वार में ही हम लाखों पौधों का रोपण करते हैं। और आज हरिद्वार में कहीं भी नीम का पौधा दिखाई दे रहा है तो आप सब तो हरिद्वार से हैं। हरिद्वार में प्राकृतिक रूप से नीम होता नहीं है। आज नीम के हजारों पेड़ खड़े मिलेंगे और सब पेड़ कितने पुराने मिलेंगे, और 10 साल से पुराना नहीं मिलेगा, क्योंकि नीम को बांटने का काम मैंने 10 साल के लगभग पहले से शुरू किया। तो वो पौधे आपको दिखाई दे, कहीं पहले होगा तो कोई इक्का दुक्का कहीं हो सकता है, नहीं तो नहीं है। इसी तरह से हमने जड़ी बूटी दिवस के रूप में रक्तदान, आज भी 3 ब्लड बैंक यहाँ पर है कि ब्लड देने के लिए हमारे सारे कर्मयोगी भाई बहन इतना ब्लड इकट्ठा हो जाता है कि लोग लेने के लिए हो जाए। और हमने पूरा ग्रुप भी बना रखा है, साल भर में भी कहीं किसी को इमरजेंसी होती है ब्लड की तो उसकी पूर्ति करने का काम पतंजलि यहाँ से तो करी। पूरे देश की जनता, जो पूरे देश के हमारे कर्मयोगी भाई बहन हमारे शिक्षक वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जड़ी बूटियों से लेकर के रक्तदान से लेकर के आज भी अनेक औषधियों का, जो पुस्तकों का विमोचन, जहाँ हमने वर्ष भर जो काम करते हैं उसको एक तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का काम हमने स्वयं बनाया है। तो सब लोगों से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि देखिए, प्रकृति से हम हैं, हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना जरूरी है। इसके लिए यदि 4 अगस्त बहाना है तो इसका जरूर आप लाभ उठाएं, जड़ी बूटियों का रोपण करें। उन पौधों से धरती माँ जो है प्रसन्न हो जाएगी, धरती प्रसन्न होगी तो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। आइए हम सब मिल करके धरती को सजाएं, संवारें, हरा भरा करें, जड़ी बूटी दिवस के रूप में आनंद और उत्सव मनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा माँ के नाम एक अभियान शुरू किया था। पतंजलि इस अभियान को विगत 3 दशकों से कर रहा है। तो अब सरकार की ओर से भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो ये सब अच्छे कार्य हमें कोई भी कहे हमको जरूर करना चाहिए। 4 पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। 40 पुस्तक का विमोचन, 40 पुस्तकों का विमोचन होएगा। अभी हम उसको करने वाले हैं। प्रतिवर्ष हम अनेक क्षेत्रों में जो 40 पुस्तक हैं उनमें से बहुत सारे पुस्तक NCBT के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग तरह के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराया है। उनका पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है। जड़ी बूटी के ऊपर चिकित्सा को लेकर के हमने काम किया है, अलग अलग रोगों के लिए हमने काम किया है। तो इस तरह से अनेक विषयों को लेकर के अभी पुस्तकों का विमोचन भी होगा, जो वर्ष भर हमारे साइंटिस्टों ने, हमारी टीम ने मिलकर के पुरुषार्थ किया है। क्योंकि एक एक पुस्तक को लिखने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत शक्ति लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक वर्ष में पतंजलि के माध्यम से यदि हम 40-50 पुस्तकें भी यदि हम निकालते हैं तो कितना परिश्रम हमारी टीम कर रही है। एक संकल्प भी लिया है आपने 55 का निर्माण जो किया है, उसमें खास बात यह है जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनके हीमोग्लोबिन, जिनका लीवर कमजोर है उनको लिए हीमोग्लोबिन। और कई बार हीमोग्लोबिन किसी भी कारण से पता नहीं कैसे डाउन हो जाता और बढ़ता ही नहीं, पता ही नहीं लगता कैसे घट रहा है। तो लीवोग्रिट और हीमोग्रिट, ये जो बटी और सिरप है, एक साथ देने से, और ये बिना चीनी के बनाया गया है। इसमें मीठे के तौर पर क्या प्रयोग किया? शहद है और उसके साथ साथ कॉर्न सिरप। हाँ, कॉर्न सिरप और शहद का, और अलग अलग जो मिठास देने वाले दूसरे द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। तो ये रीनोग्रिट, हीमोग्रिट और लिवोग्रिट वेद प्रिया जी कर रही है। मैं उनसे कहूँगा कि वो वेदों से भी प्रीति रखती है और वैदिक आर्य हिंदू सनातन धर्म से प्रीति करते हैं। इसमें अपना सर्वस्व आहूत किया हुआ है। वो 2 शब्द ये जो आज लोकार्पण हो रहा है जिन पुस्तकों का, उनके संदर्भ में आज 40 पुस्तकों का, ग्रंथों का विमोचन हो रहा है। इसमें जो प्रथम 3 पुस्तकें हैं वो वर्ल्ड बॉटनिकल डिक्शनरी,
अभी तक 1,20,000 जो जीनस और स्पीशीज प्लांट के होते हैं उनकी इटमोलॉजी सहित यह 9 खंडों का जो ग्रंथ है इसका विमोचन हो रहा है। इसमें 6 ग्रंथ पहले ही विमोचन इसका हो गया था। आज इसकी पूर्णाहुति इस ग्रंथ की आज इस जड़ी बूटी के पालन में इसका हो रही है। उसके साथ साथ महर्षि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हर्बल रेमेडीज ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण किया गया है। इसमें 13 वॉल्यूम्स आज राष्ट्र को अर्पित की